बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फैसल सिप्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एट्रीब्यूट अलाइन एट्रीब्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, सेकंड हमारे पास है वर्टिकल अलाइनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजेंटल अलाइनमेंट इन एचटीएमएल बाय डिफॉल्ट द डाटा विद इन द टेबल इज अलाइंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सेल्स। The four possible values of setting the horizontal alignment areas are as follows. First of all हमारे पास है left. Align the data within the cell on the left side. Horizontal align की मदद से हम अपना डाटा लेफ्ट साइड पे कर सकते हैं। सेंटर सेकंड है हमारे पास align the data within the cell on center. सेंटर में कर सकते हैं। थर्ड वन हमारे पास है राइट, अलाइन द डाटा विद इन द सेल ऑन राइट साइड, राइट साइड पे भी कर सकते हैं। जस्टिफाई फोर्थ है हमारे पास अलाइन द डाटा विद इन द सेल एडजस्टिंग द टेक्स्ट एट द एज, हम अपने डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट द कोड अलाइन एंड डाटा विद इन द रो यूजिंग ए स्टाइल विद इन द टीआर टैग एलिमेंट। इसको हम अलाइन हॉरिजॉन्टल अलाइन को हम टीआर के टैग में यूज करते हैं। वर्टिकल अलाइन सेकंड है हमारे पास द यूजर कैन वर्टिकली अलाइन द पोजीशन ऑफ डाटा अर्लियर बाय यूजिंग द वी अलाइन एट्रीब्यूट। इसके लिए हम वी अलाइन का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास टॉप, वर्टिकली अलाइन द डाटा विद इन द सेल एट द टॉप। मिडिल है हमारे पास वर्टिकली अलाइन द डाटा विद इन द सेल एट द मिडल। और लास्ट हमारे पास है बॉटम, वर्टिकली अलाइन द डाटा विद इन द सेल एट द बॉटम। और इसका नीचे सिंटैक्स दिया हुआ है, टीडी में हम इसे लिखेंगे, टेबल डाटा में लिखेंगे। स्टाइल दिया हुआ है, स्टाइल में हम टेक्स्ट अलाइन लिखेंगे, सेंटर कर देते हैं या लेफ्ट राइट जो भी हम करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद वर्टिकल अलाइन दिया हुआ है हमें, वर्टिकल अलाइन को हम मिडल में भी लिख सकते हैं, टॉप पे भी लिख सकते हैं, बॉटम पे भी लिख सकते हैं, जहाँ हम लिखना चाहें मर्जी लिख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं, फर्स्ट था हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, हम चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क में। यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट की है, टाइटल हमने दिया है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, और इसमें हमने टेबल बनाया है। बॉर्डर 1 दी है, विड्थ हमने 600 दी है, हाइट 300 दी है, स्टूडेंट डाटा कैप्शन दिया है हमने, और सीरियल नंबर है हमारे पास, हेडिंग दी है हमने सीरियल नंबर, नेम, क्लास। और यहाँ पे सेकंड हमने एक टेबल डाटा बनाया है उसमें। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास हमारा टेबल डाटा आ गया। स्टूडेंट डाटा हमने कैप्शन दी थी, सीरियल नंबर था हमारे पास, नेम था, क्लास था, और डाटा हमारा था सीरियल नंबर 1 है, ऑन है, BSCS है। अभी हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम TR में हम यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे। सबसे पहले स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। स्टाइल में हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन। हम सेंटर में करना चाहते हैं, पहले देख लेते हैं हमारा किस साइड पे है। पहले हमारे पास ये है राइट पे, ये सेंटर में है, तो हम इसे लेफ्ट पे कर देते हैं, बल्कि राइट पे कर देते हैं हम, IGHT राइट पे हो गया। राइट के पे लिखने के बाद हम सेमीकोलन डाल देते हैं। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ तक कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम नेक्स्ट TR में भी यही पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। अब रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा सारा डाटा हमारी राइट साइड पे आ गया। अभी हम सारा डाटा को सेंटर में लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम राइट की जगह सेंटर लिख देंगे। यहाँ पे मैं सेंटर लिख देता हूँ, सेंटर लिख दिया। यहाँ पे भी राइट की जगह हम सेंटर लिख देते हैं, सेंटर लिख दिया। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रन करते हैं, तो ये हमारा डाटा सेंटर में आ गया। तीसरा हमारे पास था लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट पे लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लेफ़्ट राइट करेंगे। नीचे भी लेफ़्ट ही राइट करते हैं हम, लेफ़्ट राइट किया। लेफ़्ट राइट करने के बाद मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम इसे रिफ़्रेश करते हैं, तो ये हमारा सारा डाटा लेफ़्ट साइड पे चला गया। और फोर्थ हमारे पास था, फोर्थ एंड लास्ट जस्टिफाई।
अब हम इसे जस्टिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जस्टिफाई लिख देंगे तो ये हमारा डाटा जस्टिफाई हो जाएगा। सेकंड हमारे पास था वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट में हम टॉप पे जा सकते हैं, बॉटम और मिडल में। यहाँ पे हम हमारा सिंटैक्स में आपको दोबारा दिखा देता हूँ। टीडी में हम इसे लिखेंगे स्टाइल, या टीडी में भी लिख सकते हैं, टीएच में भी लिख सकते हैं, टेबल डाटा और टेबल हेडिंग में। यहाँ पे हम स्टाइल दिया हुआ है मेरे पास, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हुआ है इसने, उसके बाद वर्टिकल अलाइन का उसने एट्रीब्यूट यूज़ किया है। यहाँ पे हम चलते हैं प्रोग्राम में, इसी में ही मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ से इसको मैं कट कर देता हूँ, कट कर दिया या रहने देते हैं। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ टेबल हेडिंग में, टेबल हेडिंग में पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम वर्टिकल अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। इसमें हम पहले लिखना चाहते हैं टॉप पे, पहले देख लेते हैं हमारा डाटा किस साइड पे है, तो हम उस हिसाब सेंटर में है, मिडल में है, तो हम टॉप ही कर देते हैं। यहाँ पे पहले टॉप पे लिख देते हैं, इसी को यहाँ पे भी लिख देते हैं हम, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। टीएच जो भी हमने लिखा है यहाँ तक कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। टीएच तीनों टीएच में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसको सेव किया, सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं तो ये हमारा डाटा टॉप पे चला गया। इसके बाद हम चाहते हैं कि ये हमारा डाटा जो था वो बॉटम में आए, तो यहाँ पे हम बॉटम लिख देते हैं। बॉटम राइट करता हूँ, बॉटम यहाँ पे भी बॉटम राइट करता हूँ, बॉटम राइट किया। यहाँ पे भी थर्ड पे भी मैं बॉटम ही राइट कर देता हूँ, यहाँ पे भी बॉटम राइट करता हूँ। बॉटम राइट करने के बाद हम इसको रन करते हैं तो ये हमारा डाटा सारा का सारा बॉटम में आ गया। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट ये जो हमने लिखा था 1 ऑन और BSCS ये भी हमारा बॉटम में ही आए या टॉप पे आए, तो यहाँ पे हम TD में ये भी दे के चेक कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिया मैंने, ये मैं टॉप दे रहा हूँ तो ये हमारे पास टॉप में ही आएगा। सेव करते हैं, सेव करने के बाद मैं इसको भी रन करता हूँ तो ये हमारा डाटा टॉप पे चला गया। अभी हम दोनों को सेंटर में लाना चाहते हैं, मिडल में लाना चाहते हैं, तो बॉटम की जगह हम मिडल राइट कर देंगे। मिडल लिख दिया, यहाँ पे भी मैं मिडल ही लिख देता हूँ। मिडल लिख देते हैं, यहाँ पे भी मिडल लिख दिया। थर्ड पे भी मैं मिडल ही लिख देता हूँ, मिडल। नीचे भी, नीचे वाला डाटा भी हम चाहते हैं टेबल डाटा भी हमारा मिडल में आया, तो यहाँ पे भी हम मिडल ही राइट कर देते हैं। मिडल लिख देता हूँ, यहाँ पे भी ये मिडल लिख लिया। इसके बाद लिखने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, तो सारा हमारा डाटा हमारे पास